टोंक प्रोग्रेसिव कमेटी ने अपने हाथ में ये जिम्मा लिया है कि टोंक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए सभी लोगों का सहयोग लिया जाए। इस सहयोग के तहत सबसे पहले आज सेमिनार की गई है। इस सेमिनार में शहर के सभी वर्गों के लोग हाजिर हैं। उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। खासकर अरबी फ़ारसी शोध संस्थान में जो पद रिक्त हैं उन पदों को भरने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी कार्रवाई की जाएगी और सभी यहाँ जो मौजूद हैं वो हर रविवार को राज्य सरकार के नाम एक पोस्ट कार्ड लिखेंगे और पोस्ट कार्ड लिख के मांग करेंगे कि हमारे जो रिक्त पद हैं, जो शोधकर्ताओं के जो पद रिक्त हैं, उन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए ताकि इसकी जो शोहरत है और जिस मकसद से ये इदारा कायम हुआ था उस इदारे का लाभ पूरी दुनिया को मिल सके। आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि इस इदारों में कम से कम 50 मुल्कों के लोग यहाँ आए, उन्होंने अपने शोध ग्रंथ लिखे और यहाँ पर हमारी ऐसी ऐसी पांडुलिपियाँ मौजूद है जिनको देखने के लिए लोग तरसते हैं। उन पांडुलिपियों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को इल्म और अदब का बहुत बड़ा ज्ञान था। हम लोगों ने आज ये पहली सेमिनार की है। अब प्रोग्रेसिव कमेटी को हम रजिस्टर्ड कराएंगे और टोंक के हर क्षेत्र में विकास के लिए हम पूरा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। इसके तहत ही यहाँ पर टोंक में हमने जनता को जागरूक करने के लिए जनता में लोगों के जो बच्चे हैं वो सर्दी में स्कूल न जा पाएँ और उनका टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो, उसके लिए सबसे पहला प्रयास टोंक से किया गया और वो प्रयास कामयाब भी हुआ। सभी स्कूलों का टाइम सर्दियों में 10 बजे कर दिया गया है और ये सिर्फ टोंक के जागरूक लोगों के कारण ही हुआ है। अब ये आदेश पूरे राजस्थान में लागू हो रहा है, उससे माता बहनों को भी जल्दी उठने की सहूलियत रहेगी। और इसी प्रकार इस सेमिनार से ये जो निष्कर्ष सामने आ रहे हैं कि इस संस्थान को बचाने की बहुत ज़रूरत है, सरकार से भी मांग की जाएगी और अगर इसमें और कुछ समय लगता है तो जनहित याचिका या रिट के माध्यम से सरकार को निर्देश दिलाने का प्रयास किया जाएगा कि इस इदारे में इतना करोड़ों रुपए लगा हुआ है, ये जनता के काम आ सके। आयोजकों ने बहुत शानदार आयोजन किया है और इस आयोजन में सभी वर्गों की सहभागिता ये दर्शित करती है कि सभी लोग टोंक का विकास चाहते हैं। टोंक पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है, लेकिन अब इस प्रोग्रेसिव मंच के माध्यम से एक जागृति पैदा हुई है और इस जागृति का आगाज़ आज से ही हुआ है। ये आज आपने काफ़ी लंबी यहाँ लोगों की संबोधन सुने हैं। जिम्मेदार कौन आखिर की दुर्दशा के लिए एपीआरआई की दुर्दशा के लिए वैसे तो सरकार को ही ध्यान रखना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार का बहुत लंबा क्षेत्र होता है, जनता को इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, इनको दूर करें। ऐसा कोई संगठित प्रयास हुआ नहीं है। जनप्रतिनिधियों की भूमिका कैसी लग रही है आपको? जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में किसी वक्ता ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन किए गए कामों से ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जो कार्य करना चाहिए वो किया नहीं गया है और ये भी हो सकता है कि स्थानीय लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की हो कि एपीआरआई को बचाने के लिए आप कुछ कीजिए। बाकी इसका प्रश्न है जो विधानसभा और संसद में उठना चाहिए। लगता है दिन सुधरेंगे? बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे। प्रोग्रेसिव मंच बन चुका है और ये प्रोग्रेसिव मंच अपना कार्य इस ढंग से करेगा, एक एजेंडे के साथ करेगा कि जिससे कि टोंक का हर क्षेत्र में विकास हो। यहाँ की स्थानीय लोक अदालत में इस प्रकार के मैटर उठाए जाएंगे जो कि सफाई से संबंधित हो, आवारा पशुओं को सड़कों पे विचरण न करने का इनका मकसद है, पानी बिजली की समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हम स्थायी लोक अदालत के माध्यम से जल्दी निपटारा करवा सकते हैं और हुई भी है। लगता है अगर सरकार ने नहीं सुना तो ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है
ये ख़त्म हो जाएगा कगार पे बिल्कुल? नहीं, इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। ये प्रोग्रेसिव मंच है जो इसको राजस्थान हाई कोर्ट ने इसकी रिट करेगा और रिट के माध्यम से ये सभी पोस्टें भरवाई जाएगी। आपने कमिटमेंट लिया है इसके लिए? बिल्कुल। इसके लिए हमारा जो वकीलों का दल है, हमारी जो समिति है, वो समिति मिलके काम करेगी और मैं अपने नाम से रिट करूँगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।